अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल निजात जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। जैसे दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, दो बीवियां एक घर में भला कैसे रह सकेंगी। अब तो आर या फिर पार का मकाम है। जो बीवी अच्छी होगी वही चुनी जाएगी, जो बीवी जज्बाती होगी, लड़ाका होगी, उसे छोड़ दिया जाएगा। तभी तो ये दोनों एक जगह पर आई हैं। मिनाहिल फरियाल को उसकी औकात याद करवाना चाहती है, इसीलिए तो जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खाने लगी तो उसे नीचे फर्श पर बिठा दिया कि तुम्हारी औकात यही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी औकात वही है जो मिनाहिल की है, यानी दोनों ही शाहज़ैन की बीवियां हैं। नाश्ते से फारिग होने के बाद जब फरियाल बाहर खड़ी थी, मिनाहिल उसके पास आ गई और कहने लगी, कभी गलती से भी शाहज़ैन के आस पास मुझे नजर मत आना। तो यहाँ पर फरियाल मुस्कुराने लगी और कहने लगी, डरने लगी हैं क्या मुझसे? मिनाहिल हंसने लगी और कहने लगी, तुमसे डरूंगी मैं? अपनी औकात देखी है तुमने? बस मुस्कुराते हुए यहाँ से चली गई। तो दूसरी तरफ शाहज़ैन को एहसास हुआ कि फरियाल जब घर से आई थी उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसके पास तो कपड़े भी नहीं चेंज करने के लिए। इसलिए उसने फैसला किया, फरियाल को लेकर जाऊंगा, कपड़े दिलवा देता हूँ। ऐसे में वो फरियाल को ले भी जाता है, कपड़े भी दिलवाता है। तो यहाँ पर मिनाहिल की माँ उसे समझाने लगी कि उन दोनों को अकेला मत छोड़ो। तो यहाँ पर मिनाहिल बहुत ही रिलैक्स है, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस हमदर्दी के नाते गया है कि क्या चेंज करेगी, तो इसीलिए उसे लेकर गया है। अब फरियाल अपने कपड़े लेकर आती है और अपना हक समझती है कि शाहज़ैन उसे लेकर गया, उसका हक था। ऐसे ही मिनाहिल और शाहज़ैन अपने कमरे में बैठे थे तो बड़े ही हक से बगैर नॉक किए उनके कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो भी तो बीवी है, नॉक करने की क्या जरूरत। इसी तरह जब कमरे में गई तो मिनाहिल भड़कने लगी, तुम्हारे में अकल नहीं है? नॉक करके आते हैं, किसी के कमरे में ऐसे नहीं आया करते। तो फरियाल भी कहने लगी, आपसे बात करने नहीं आई, मैं अपने शौहर से बात करने आई हूँ। तो यहाँ पर शाहज़ैन आगे बढ़ता है और कहने लगा, क्या बात है, क्या मसला है तुम्हारा? तो यहाँ पर वो कहने लगी, मुझे कहना था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर किसी के टुकड़ों पर पलना नहीं चाहती, किसी का एहसान लेना नहीं चाहती, खुद कमाना चाहती हूँ। तो शाहज़ैन मुस्कुराने लगा, तुम्हें कौन जॉब देगा भला? और पीछे बैठी मिनाहिल भी मुस्कुराने लगी। लेकिन यहाँ पर फरियाल कह देती है, आपके नज़दीक में जाहिल होंगी, गवार होगी, लेकिन ज़माना मुझे ऐसे नहीं समझता। मैं एक काबिल लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं किसी का एहसान लेना नहीं चाहती, खुद ही कमाऊंगी, खुद ही अपना गुजारा करूंगी। तो यहाँ पर शाहज़ैन उसे नौकरी करने की इजाज़त दे देता है, ठीक है, तुम्हारा जो दिल करे तुम करो, मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। फरियाल यहाँ से चली जाती है और मिनाहिल भी इतराने लगती है। लेकिन मिनाहिल को बहुत गुस्सा आया कि इसने तुम्हें शोहर क्यों कहा, इसलिए वो शाहज़ैन से लड़ती भी है। अगले दिन शाहज़ैन फरियाल से कहने लगा, मुझे बार बार शोहर कहने की ज़रूरत नहीं। तो फरियाल भी मुस्कुराते हुए कहती है, जी शोहर जी, नहीं कहूँगी। अब फिर से शोहर का, तो शाहज़ैन फिर से घबराने लगा कि ये तो बार बार ऐसे कहेगी और मिनाहिल और मेरी लड़ाई होगी, अब यही सब कुछ तो होना ही है। ऐसे ही टाइम गुजरता गया। एक दिन फरियाल को शाहज़ैन अपने कमरे में बैठा आवाज़ें दे रहा था, क्योंकि मिनाहिल ने कोई काम करवाना था, लेकिन फरियाल ने बात नहीं सुनी। तभी मिनाहिल कहने लगी, ड्रामा कर रही है, बात क्यों नहीं सुन रही? तो शाहज़ैन घबराते हुए कहने लगा, जाओ तुम पता करो क्या हुआ है। ऐसे ही मिनाहिल जब उसके पास गई तो वो बेहोश पड़ी थी। अब शाहज़ैन भी ये देखकर घबरा गया कि इसको कुछ हो गया तो पापा को क्या जवाब दूंगा। हड़बड़ाते हुए जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। मिनाहिल और फरत बेगम को यह भी अच्छा नहीं लगा कि उसे कैसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा सकता है, इतना करीब कैसे हो सकता है उसके। वो अपनी बेटी को समझाने लगी कि इस पर गौर करो, इसके नज़दीक मत आने दो। लेकिन अब ऐसे ही शाहज़ैन हर बात पर फरियाल को अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा, उसके साथ हमदर्दी करते करते उसे फरियाल से मोहब्बत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ड्रामे का ये मोड़ आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।